ऐसा आपने इस बार क्या गेम जमाया कि दोनों नेता आपके नाम पर राजी हुए? वो क्या घटनाक्रम थे जब करण सिंह उचियाड़ा टिकट के बहुत करीब पहुंचकर टिकट से बचे? लोगों ने, हमारे ही लोगों ने, जो अभी राजनीति कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने हमारे जूत लगाए, पर हमने हार नहीं मानी। 2009 में टिकट नहीं मिला, 2014 आया, मेरे को भेज दिया गया ऊपर से कि आप जाइए। सचिन पायलट जी ने कहा, दूसरे दिन वापस बुलाया, कैसा सोनिया जी ने कह दिया है चंद्रेश कुमार जी को टिकट मिलेगा। और एक रिश्तों को लेकर जिक्र करते हैं कि 98 के समय कुछ नाराज दिग्विजय सिंह को दिल्ली से एक टास्क देकर जयपुर भेजा जाता है और उस दौरान कुछ नाराज नेताओं को मनाने में करण सिंह उचियाड़ा ने भूमिका निभाई थी। और मेरे को कहा गया रात को कि तेरे को लोकसभा लड़ना है, मैं लड़ना है, कि सुबह अशोक जी को बोलता हूँ। तो मेरे कर्मों में लिखा हुआ नहीं था और अशोक गहलोत साहब तो सीएम बन गए और मेरे को टिकट नहीं मिला। हिंदू धर्म में जिस शक्ति का जिक्र है, हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है। आपके भाषणों को भी सुने तो आप एक लोकलाइज का एक इशू बना रहे हैं। जोधपुर की पहचान जिन कांग्रेस के लिए जिन अशोक गहलोत के नाम पर है, उनके बेटे खुद जाकर के जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ कांग्रेस वाले उसे बाहरी और अंदरूनी का मामला कहेंगे? बीजेपी के लोगों का कहना है कि चूंकि उस मिशन की इम्प्लीमेंटेशन बॉडी स्टेट गवर्नमेंट थी और 5 साल तक राजनीतिक लड़ाई की वजह से अशोक गहलोत सरकार ने उस काम को राजस्थान में आगे बढ़ने ही मैंने थे 2 महीना वास्ते वो मंत्रालय दे दो शक्ति जल शक्ति वालों तो पानी रहा बम्बारी फोड़ दूं मारो नाम करण सिंह मैं बशीर बोला नेर सैंक्शन ठोक दूं पच मंत्रालय जी हटा दी कहीं करी मंत्री हटाई मैं पूरी जिंदगी पूजी हूँ एमपी फैम्पी तो कहीं 5 साल में सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना पड़े। आपका एक इंटरव्यू में सुन रहा था जिसमें आपने कहा था कि राजपूत वोट को कांग्रेस की तरफ लाना बड़ा चुनौती वाला काम है कि राजपूत तो कहीं इसको मारोगे कूटोगे तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए दूसरों को दे दो। मेरा मानना है कि हनुमान बेनीवाल की एक फॉलोइंग है जिसकी वजह से जोधपुर में फायदा मिलेगा। कांग्रेस एकजुट रहकर जोधपुर का चुनाव लड़ेगी। आज अशोक जी ने कह दिया सब क्या कि भाई हाउड़ एकजुट हो जाइए, लेकिन अगले चुनाव में दोनों लड़ो। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दास। जब मारवाड़ का जिक्र करते हैं तो जोधपुर का जिक्र आता है और जोधपुर कई मायनों में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जोधपुर जहां से किसी दौर में जसवंत सिंह जसोल चुनाव लड़ करके जीते और देश की राजनीति में या फिर कहीं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोधपुर जहां पर जब जसवंत सिंह जसोल जीते और जिन अशोक गहलोत को चुनाव हराया, उनकी जो राजनीतिक स्टाइल है उसने भी अपने देश में अलग पहचान बनाई है। बीजेपी को कई बार छकाने में भी एक महत्वपूर्ण खेल अशोक गहलोत, चाहे वो 2020 का सियासी संकट हो या उससे पहले या बाद में खेल कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर जोधपुर का रण सज चुका है और इस बार बीजेपी ने लगातार तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार एक नए चेहरे पर प्रयोग किया है, करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया। इस वक्त हमारे साथ करण सिंह उचियाड़ा जी मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हम थोड़ा सा पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों के लिहाज से थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप एक नए चेहरे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। राजनीति के लिए नए चेहरे नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार नए चेहरे को उतारा है और हम टिकट के बात को थोड़ा सा पहले समझेंगे, उसके बाद हम आपके थोड़ा सा अर्ली लाइफ को भी समझेंगे, उसके बाद में वर्तमान के राजनीतिक समीकरण को लेकर। पिछले कुछ समय से आपकी पहचान सचिन पायलट के करीबी चेहरे के तौर पर रही है। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र, ऐसा आपने इस बार क्या गेम जमाया कि दोनों नेता आपके नाम पर राजी हो गए? मेरे को कांग्रेस पार्टी में लाने वाले अशोक गहलोत साहब है। 2014 में जब सचिन पायलट जी प्रदेश के अध्यक्ष बने तो मेरे को उन्होंने पीसीसी का सेक्रेटरी बनाया, मैंने उसके साथ काम किया। मेरे को तो 20 साल हो गए कांग्रेस में आए हुए। मुझे लगता नहीं कि मैं कोई सचिन पायलट ग्रुप है या कोई अशोक गहलोत गुट है, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती होगी, मेरे को तो कोई एहसास नहीं हुआ। आपका टिकट हमेशा से चर्चाओं में रहा, 2009 में भी आपका नाम टिकट को लेकर चर्चाओं में रहा, 2014 में भी रहा, जिसका आप खुद भी जिक्र करते हैं, 2018, 19 और 23 में भी रहा। लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या घटनाक्रम थे जब करण सिंह उचियाड़ा टिकट के बहुत करीब पहुंचकर टिकट से बच गए और लेकिन वो पेशेंस कंटिन्यू बरकरार। मेरा दृढ़ मान्यता है इस संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम की कृपा भी हुई है तो टिकट मिल गया। बाकी मेरे को टिकट दिलाने वाले या देने वाले वही लोग हैं जो आज जिन्होंने टिकट दिया है। अभी मेरे कर्मों में लिखे आदमी को अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। आदमी आप ही क्या है कि लोग किसी स्टेप्स ऊपर चढ़ने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीढ़ियों से चले जाओ या लिफ्ट से चले जाओ। आज का ज़माना बिना सीढ़ी लिफ्ट से भी फास्ट चलना चाहता है तो आदमी नीचे गिर जाता है। तो मेरा मानना है कि
आदमी को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म के बाद भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो शायद मेरे को तपस्या तपी 20 साल, तो अब कांग्रेस पार्टी में तो एमएलए का टिकट मांगा था, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को मतलब सीधा सीधा सांसद का टिकट दे दी। तो भगवान ने अभी, भगवान को मंजूरी अब था इसलिए अब मिला है। अगर आप इन चीज़ों को लेकर के कंफर्टेबल है तो, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों के लिए हम थोड़े से पॉलिटिकल मजमा जब पूरी तरह सजे तो कुछ नई चीज़ें भी निकालें। अब तक के जो 2009-14 के थोड़े घटनाक्रम पर दर्शकों के लिए, क्योंकि लोग इतना तो जानते हैं कि करण सिंह उच्चाड़ा 2009 में भी टिकट मांग रहे थे, 2014 में भी मांग रहे थे, लेकिन उस दौरान का घटनाक्रम क्या कुछ था वो शायद दर्शकों के लिए नई बात। मेरा जन्म राजनीतिक रूप से या सोशल सामाजिक रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के रूप में हुआ है। मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आदमी हूँ। आज जो ये 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण वंचितों को मिल रहा है, ब्राह्मण, महाजन, कायस्थ और राजपूत, राजपुरोहित, ये 100% उसमें 90% भूमिका कहीं न कहीं मेरी रही है। पहली मीटिंग हमने कराई, लास्ट मीटिंग हमने कराई, वसुंधरा जी को परिवर्तन यात्रा में हमने रोका, अटल बिहारी वाजपेयी को हमने रोका। लोगों ने, हमारे ही लोगों ने जो अभी राजनीति कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने हमारे जूत लगाए, पर हमने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा आयोग बना और आज 10% आरक्षण एंजॉय कर रहे हैं। आज वंचितों को आरक्षण मिल रहा है, उसमें हमारी भूमिका रही है। उस समय जब हम कुछ नहीं थे तब लाखों रुपए लगा के मीटिंगें करती थे। तो मेरा मानना है कि 2007 में मेरे को अशोक गहलोत साहब ने, जब मंच डिसॉल्व हो गया, सामाजिक न्याय मंच, तो उन्होंने बुला करके, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, इन्होंने मेरे को कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2008 में विधायक चुनाव आए, दिग्विजय सिंह जी ने मेरे को कहा विधायक लड़ रहे, तब मैंने उचित नहीं समझा विधायक का चुनाव लड़ना। मैंने लोकसभा के लिए रुका। लोकसभा में चंद्रेश कुमारी हमारी बड़ी नेता आ गई, उनको टिकट मिल गया। तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी टिकट नहीं मिलता तो मैं तो कहीं फराटेदार भाषण देता किसी को कांग्रेसी के पक्ष में। मेरा मकसद ये है सामाजिक काम मैं करूं, और मैं जितना कर पाया हूं इतना मेरे से पार नहीं पड़ रही है सामाजिक। मैं अगर मैं सांसद बनता हूं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सामाजिक कार्य कर पाऊंगा, ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट दे पाऊंगा। आपको कितने कैसे सांसद है, आप सबकी कुंडली निकालिए, जो अपने 25 साल तक अपने खुद के कमाए हुए धन से लोगों को सींचते वही काम करना चाहता है जो सांसद बनने के बाद आदमी करता है। तो मुझे तो न तो पैसा कमाना है, न मुझे मुख्यमंत्री बनना है, न प्रधानमंत्री बनना है। मेरा तो मकसद सोशल काम करने का है, जो मैं इसके मार्फत करना चाहता हूँ। 2009 में टिकट नहीं मिला, 2014 आया, मेरे को भेज दिया गया ऊपर से कि आप जाइए, सचिन पायलट जी ने कहा। दूसरे दिन वापस बुलाया कि साहब सोनिया जी ने कह दिया है चंद्रेश कुमार जी को टिकट मिलेगा। 4 दिन बाद में चंद्रेश कुमारी जी ने ऊपर बुलाया उम्मीद भवन में कि साहब टिकट चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, आपको लड़ना पड़ेगा। दोपहर को वापस गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही लड़ूंगी चुनाव। 2018 आया तो मेरे को कहा कि आपको विधानसभा लड़ना पड़ेगा, नहीं मिला टिकट। 2019 में लोकसभा नहीं मिला। अभी अब मैंने सुमेरपुर से मांगा, नहीं मिला। और अब ऊपर वाले की कृपा हुई है कि भाई मेरे को अब जनता जनार्दन की सेवा करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया अपनी तरफ से, तो लड़ेंगे चुनाव और देखो क्या होता है। आपने चूंकि मैं थोड़ा पॉलिटिकल पंचायत पर हम इंटरव्यू कोशिश करते हैं कि जो रूटीन इंटरव्यू होते हैं उससे कुछ हटकर बातें निकाले। आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, मैं कई लोगों से बात कर रहा था, मुझे एक किस्सा याद आया कि दिग्विजय सिंह, आपने हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह का भी नाम लिया, मुझे जहां जानकारी मिली कि आपको पार्टी ज्वाइन करवाने के पीछे दिग्विजय सिंह का बड़ा हाथ था। और एक रिश्तों को लेकर जिक्र करते हैं कि 98 के समय कुछ नाराज दिग्विजय सिंह को दिल्ली से एक टास्क देकर जयपुर भेजा जाता है और उस दौरान कुछ नाराज नेताओं को मनाने में करण सिंह उच्चाड़ा ने भूमिका निभाई थी, लिहाजा दिग्विजय सिंह के साथ उच्चाड़ा के बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे थे। बात सही है। 98 में जब सेकेंड टाइम सीएम अशोक गहलोत साहब बने, फर्स्ट टाइम 98 फर्स्ट टाइम नहीं, पर ये घटना जो आप बता रहे हो ये सेकेंड टाइम की है, 2008 की। तब मैं उनके गाड़ी में था एयरपोर्ट पे, और मेरे को उन्होंने जिम्मा दिया कि मेरे को फलाना फलाना आदमी से मिलना है। सीएम डिक्लेयर करते ही मैंने मेरा प्रयास किया और वो सीएम बने, और अशोक गहलोत साहब सीएम बन गए। और मेरे को कहा गया रात को कि तेरे को लोकसभा लड़ना है, मैं लड़ना है, कि सुबह अशोक जी को बोलता हूँ। तो मेरे कर्मों में लिखा हुआ नहीं था, और अशोक गहलोत साहब तो सीएम बन गए और मेरे को टिकट नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये मुझे तो कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है ये कोई एमएलए एमपी बनना करना। भाई प्रयास कर रहे हैं कि जनता की सेवा करें, भगवान को मंजूर होगा तो ही सेवा कर पाएंगे।
चुनावी राजनीति में आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार आए, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाहर भी आपका इस एरिया में नाम जाना पहचाना है। थोड़ा सा पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों के लिए पॉलिटिक्स से पहले की लाइफ के बारे में बताएं। मैंने मेरी ज़िंदगी नर्स ग्रेड 2, जिसको कंपाउंडर कहते हैं, 12 जुलाई 90 को शाइला से शुरुआत करी है। और 13 जुलाई को मेरे को एक ग्राहक मिला, एक किसी पेशेंट को मेरे को इंजेक्शन लगाना जाना था, जिसको 2.5 किलोमीटर आसपास में पैदल गया, 2.5 किलोमीटर पैदल आया। बरसात हो नहीं रही थी, गर्मी भयंकर थी। मेरे पास तो साइकिल मोटरसाइकिल भी थी नहीं, पैदल गया और पैदल आया। 2 रुपये मैंने कमाए। उसके बाद मैंने वहाँ 2 साल जॉब किया, पर मुझे लगा कि ये जॉब मुझे नहीं करना है। देन मैंने भादराजुन पोस्टिंग करवाई, सरपंच चुनाव आ गए थे, तो मैं छुट्टी लेके आ गया। मैंने गांव में जाके सरपंच बनेंगे। 10 दिन मैं गांव में रहा सरपंच के चक्कर में। फिर मुझे लगा कि ये ब्रेड एंड बटर भी अपना नहीं है, अपन नहीं बनेंगे। देन मैं वापस ड्यूटी पे आया और मैंने मेरी शुरुआत बिजनेस से करी, जिसमें आशापुरा टेंट हाउस लगाया, एक खाद बीज की आशापुरा खाद बीज दुकान खोली, एक मेडिकल स्टोर लगाया, आशापुरा मेडिकल स्टोर भादराजुन में। और वो कोई 1.5 साल चलाया होगा। और देन मैंने मेरे आकर के नया ये बिज़नेस जो अभी आशापुरा से है, ये मैंने इसकी शुरुआत करी। और माँ को मंजूर इतना अच्छा था कि मेरे को ठीक सफलता मिली है और माँ की बड़ी कृपा रही है। चुनावी रण करीब करीब सज चुका है और होली के बाद ये पूरी तरह से नया रंग जमेगा चुनाव का। आप गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और किन वजहों से आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार यहाँ कांग्रेस इस किले को जीत पाएगी? मैं जोधपुर के सांसद महोदय के विकास के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ कि सांसद महोदय को 10 साल हो गए। एज ए सांसद उन्होंने जोधपुर में कहीं पर भी उनका काम दिख नहीं रहा है। मैंने अभी मेरी सभी 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके पंच सरपंच और पार्षदों से पूछा है, एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ काम हुआ है। तो 10 साल में जो सांसद विकास का काम नहीं करा सके, वो उसको सांसद रहने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने खुद के बजट का पैसा खर्च नहीं कर सके, उसको तो कतई नहीं है। जो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद में राजनीति में आता है, राजनीति में आने के बाद जो झूठ बोलता है किसी चीज़ को लेके, उसको तो 200% नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा एलिवेटेड रोड उद्घाटन 2.5 साल पहले करा, 2 साल पहले करा दिया, ढोल बजा दिए, थाड़े बजा दी, गुलाल उड़ा दी। अब 2 महीने पहले गडकरी जी ने और उद्घाटन कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो सही था कि ये सही था। एक प्रोजेक्ट उनके पास में ये था, दूसरा जोजरी वाला, उसमें कोई आता पता नहीं। थर्ड आता है उनका खुद का डिपार्टमेंट। भाई आप मैं एमपी क्यों बन रहा हूँ, या जनता इतनी क्यों मेरे पीछे घूम रही है कि भी करण सिंह जी को बनाएंगे तो कुछ हमारा काम करा लेंगे। जोधपुर की जनता क्या चाहती है, भाई करण सिंह जी को बनाओ तो विकास का काम हो। भाई जब आप कैबिनेट मंत्री बन के विकास का निल काम कराते हो, खुद के पैसे खर्च कर सकते नहीं, खुद के मंत्रालय का भी एक काम आप नहीं करा, 100 रुपए का काम नहीं करा सकते। जहां आपको उम्मीद ये थी कि महाराजा गंगा सिंह जी की तरह ये गजेंद्र सिंह जी होंगे और पूरी की पूरी नहर को मोड़ के ले आएंगे मारवाड़ में, और 5 जिले एकदम से हनुमानगढ़ की तरह बन जाएंगे, हमें उम्मीद ये थी। हालात इतने खराब है कि आपने 100 रुपए की टूटी तक नहीं लगाई। अभी मंत्री जी कह रहे थे 75% घरों में हमने नल पहुंचा दिए। ये बासनी गांव, मेरे यहाँ बासनी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। मैंने अभी जाके देखा, टूटी खोली तो अंदर से सांप निकल रहे। मैंने कहा ये क्या हो गया, कैसा पानी तो आया ही, टूटियाँ लगाई है, पानी नहीं है। तो वो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप भाषण दे रहे हो 75% घरों में हमने टूटी पहुंचा दी। अरे तो 75% जब पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रहे हो तो खुद घर का ठेका तो ले लो। वो भी कैसा घर कि जो आप पे आपको 2000 में से 1992 वोट मिलते हैं, वहां का भी ठेका पूरा नहीं किया। सनावड़ा गांव गया कल में, वहां था, उन लोगों ने कहा साहब 8 साल पहले इन्होंने हमारे गांव को लिया था गोद में, और करण सिंह जी 7 वोट बीजेपी के यहां पड़े थे, कांग्रेस के, और हमारे को 10 लाख के एक हॉल की उन्होंने घोषणा करी थी, वो हॉल भी नहीं दिया खुद के खाते का। तो अगर किसी भी राजनीतिज्ञ का ये चरित्र अगर है तो आप क्या उम्मीद करो उनसे। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं आपको भी और सांसद महोदय को करता हूं। मैं भी 30 साल से सामाजिक जीवन में हूं।
एक झूठ पकड़ के मेरे को बता दे, एक झूठ कि करण सिंह जी आप वहां तो कह रहे थे ये, यहां कह रहे हो ये। चैलेंज है मेरा, और मैं उनके 100 झूठ बताता हूं कि भैया आप एक सच बता दो जो विकास के नाम पर किया हो। रेल में आपने कुछ किया नहीं, एक रेल नई स्टार्ट नहीं कर पाए। एयरपोर्ट को करते करते 15-10 साल पुराना कर दिया, वो भी छोटा सा बन रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं। नई कुछ चीज की नहीं, नई यूनिवर्सिटी कुछ आई नहीं। एम्स का नाम है मीराबाई के नाम से मारवाड़ की जनता करना चाहती है, वो आप नाम तक चेंज नहीं करा सके। हाँ, आपने एक काम किया है कि हमारे जोधपुर की एडवोकेट्स की जो ये बेंच है जज की, वो आपने लेकर के बीकानेर में चिपवा दी। ये आपने जरूर काम किया जो जोधपुर को जबरदस्त का लॉस है। तो भाई मेरे को आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ विकास के नाम पर, मेरे से गजेंद्र सिंह साहब मेरे मित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, पर मैं विकास के नाम तो मेरे को बोलना पड़ेगा। वो तो गजेंद्र सिंह जी नहीं, मेरे पिताश्री भी सामने होंगे तो उनको भी आंख नीचे करके बोलूंगा कि दाता देखो आप सार्वजनिक जीवन में आपको बताना पड़ेगा जनता में आपने क्या किया है। दूसरा मेरा मकसद है कि पानी के लिए जो हम तरस रहे हैं, तो पानी के लिए आप मंत्री हो, कम से कम नल तो भेज देते। अभी थर्ड लिप कैनाल की योजना आ रही है, 1400 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने स्पेशल दिया जोधपुर को, तब वो आ रही है। अरे आप स्टेट की लिमिटेशन होती है, केंद्र की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप यहाँ के मंत्री थे, आपको लानी थी वो कैनाल, ताकि 1400 करोड़ दूसरे कामों में लगते जोधपुर में। तो आप एक काम तो बता दो, एक काम। अब क्या कह रहे हैं, जब मैंने कहा तो वो 1396 करोड़ का काम गिना रहे हैं। आप तो हमारे से ज्यादा विद्वान हो, पत्रकार हो, मेरे को बताओ। वो कह रहे हैं इतने टॉयलेट बना दिए, इसमें गजेंद्र सिंह घर वाले गया। वो कह रहे हैं कि इतने मकान बना दिए, इसमें गजेंद्र सिंह घर वाले गया। अरे भाई ये तो सरकारी स्कीम्स है जो कहीं न कहीं पैसे खर्च होते ही हैं। आप ये बताओ गजेंद्र सिंह जी कि जो बजट मोदी के पास में था, वित्त मंत्री के पास था, उसमें से खींच के आप कितने रुपए लाए हो, ये बताओ हमको। नई स्कीम हमको, जो रूटीन में अभी लाइट चल रही है, अब कह दूंगा कि गजेंद्र सिंह जी लाए, अशोक जी कहते मैं लाया हूं। अरे लाइट है भाई, आई गई, हर कोई को मिलती है। सरकारी स्कीम हर किसी को मिलती है, उसमें क्या बड़ी बात है। स्टेट गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए का हमारा बीमा था एक आदमी को, गरीब का। जहां करण सिंह का बेटा इलाज कराता है, हिजाइनेश जोधपुर का राजकुमार का जहां इलाज होता है ना, जोधपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडी प्लस, वहां एक फकीर का बेटा भी जाके फोगट में इलाज कराता था। उसका पैसा सरकार भरती थी नहीं भरती थी। इन्होंने क्या किया, स्कीम का नाम चेंज कर दिया और 25 लाख को 5 लाख या 10 लाख कर दिया। क्यों भाई? आप इनकी मंशा देखो, इनका कैरेक्टर देखो इनका। ये सिर्फ चुनाव को राम के नाम पर लड़ना चाहते हैं। और इन्होंने जो 8 रुपए में थाली मिलती थी, उसके 75% थालियां कम हो गई, क्योंकि 3 महीने से उन्होंने पैसे नहीं दिए। अरे नरेगा के पैसे 4 महीने से नहीं दिए। हो क्या रहा है देश में? और बड़े बड़े पेज भर के आ रहे हैं जैसे काम यही कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, हिंदू होकर के अगर कोई भगवान श्री राम के अलावा कल्पना करता है ना, उससे ज्यादा मूर्ख आदमी नहीं हो सकता। पर अगर कोई आदमी हिंदू का नाम, राम का नाम लेके उस मुखौटे के पीछे रावण के रूप में काम करता है, तो मैं भी क्यों नहीं हूं। वो भगवान श्री राम उसको पूगेगा, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं। आप कितने झूठ बोलोगे? झूठ बोल बोल के क्या कर लोगे? देश किधर जा रहा है? चंडीगढ़ की घटना आपको दिखाई नहीं देती क्या? एक पत्रकार की हिम्मत नहीं देश में कि वो न्यूज को छाप दे। चंडीगढ़ की घटना के बाद देश में बच क्या जाता है, तो बताओ आप, क्या बच जाता है? एक एक एमएलए को 100 करोड़ 50 करोड़ में खरीदा जाता है। चुनाव जीत के आ जाते हैं तो पटक देते हैं। अरे भाई आप ही कैसे पटक रहे हो, बताओ उसे, आप कर क्या रहे हो यार? ये हालात क्या हुआ इसका? आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने अभी कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड 13 तारीख को रेड, 17 तारीख को 250 करोड़, 17 को रेड, 23 तारीख को 60 करोड़, 1 को रेड, 9 तारीख को इतने करोड़। इधर रेड, इधर इलेक्टोरल बॉन्ड। ये कहां जा रहे हैं? अरे इतना तो ज्यादा, आज से 20 साल 25 साल पहले बॉम्बे में वो बड़ा गुंडा है ना दाऊद, चला गया पाकिस्तान, वो दादागिरी करता था, पैसे लेता, मैं छोटा मोटा धंधा करता हूँ, वो भी बापड़ा 2-5 करोड़ रुपया कभी किसी से करता था ना, तो 3 साल दे देता है उसको रिकवर करने का, कि 5 करोड़ लूंगा 3 साल में। ये तो भाई साहब 5 दिन रुपया ले रहा है, अटनू रेड अटनू पैसा, कितने दिन चलेगा ये? मैं तो जनता जनार्दन से कहता हूं, जनता जनार्दन, हम विपक्ष में, हम कूक कूक के आपको कह ही सकते हैं। ये तो हमारे को, मैं तो दुर्गादास खिंची की औलाद हूं, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी ईडी से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कौन बोले भाई? कल आ जाएगा साल ईडी। और कितने जेल में मच्छर कितने दौरे खाते हैं पता है आपको?
है कौन आएगा फिर, कौन जनता आएगा, मेरे को बचा नहीं, रोएंगे और साथ में नींद नहीं आएगी साली, क्या करेंगे, और तो टेक देंगे माटे ઠાકોર मुठे छाप दो तो सही कि करण सिंह में टेक दियो, नहीं तो थी नहीं छापेला बाबू डरता मार ऐसे हो जाला। तो भला आप राजनीति के अलावा कारोबारी जीवन से भी जुड़े हुए, तो आपको ईडी का डर नहीं लगता? मैंने कहा ना मैं दुर्गादास खिच्ची की औलाद हूँ। दुर्गादास जी खिच्ची की छतरी किले के बाहर बनी हुई है, 12 फीट की छतरी, एंड जोधपुर फोर्ट के बाहर उनको आधा मारवाड़ ऑफर किया गया। वो किलेदार थे, जोधपुर की फौज अहमदाबाद गई हुई थी। खून देखो, खून चलता है सर आजकल, घोड़े और कुत्तों का तो खून लोग टेस्ट करते हैं, औलाद माँ बाप का नाम पूछते हैं, आदमी का नहीं पूछते। तो मैं दुर्गादास खिच्ची का एग्जैक्टली 9वां पीढ़ी का बेटा हूं। उन्होंने आधा राज ठुकराया और कहा नो, दुर्गादास रे माते मात धड़ माते मातो है ना, जड़ थे मैं नहीं बढ़ सको, जयपुर की फौज को कहा और नहीं घुसने दिया। माथा गया, धड़ लड़ा और फौज आ गई और जोधपुर बच गया। उसका बेटा हूं मैं, तो मैं क्या डरूं ईडी फीडी से यार। आपने अभी राम का जिक्र किया और एक तरह से कि भाई बीजेपी पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आपके नेता राहुल गांधी का भी कुछ वक्त समय पहले एक बयान आया था मुंबई के अंदर कुछ दिन पहले कि हिंदू धर्म में जिस शक्ति का जिक्र है, हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है। और उसके बाद बीजेपी ने इस बयान को भुनाया। पीएम मोदी ने शक्ति के नाम पर एक कैंपेन ही लॉन्च कर दिया, वो जो आधी आबादी के वोट बैंक को खींचने। मैं तो ज़्यादा कोई देखो, मोदी जी मोटा आदमी, राहुल जी उन्होंने मोटा आदमी, अपन गजू बनारी बात करो, उमर कोई काम बराबर जवाब देना बे तो लंबो चौड़ो मामलो है, आप मोटा नेता ने पूछो। मैं तो गजू बना रहा था कि बताओ ए कहीं न्याल करे, मैंने पूछो कहीं करो 10 साल में, उन्होंने जवाब दे सकूँ मैं। थोड़ो एमपी बढ़ दो उन मोटा मिंदर में पच पूछ जो बताऊँ, हमार कहीं मतलब उन मोटा बता रहा। एक और सवाल, आज जब मैं सुबह यहाँ उतरा तो सड़कों पर एक होर्डिंग्स लगे, उसमें लिखा हुआ है जोधपुर का बेटा, जोधपुर का हक। और आपके भाषणों को भी सुने तो आप एक लोकलाइज का एक इशू बना रहे हैं धीरे धीरे। मैंने जब आप आज इस मामले पर बीजेपी के कई लोगों से सवाल किया कि ये जो होर्डिंग्स देखकर कैसा लग रहा है कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बन रहा है, तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जोधपुर की पहचान जिन कांग्रेस के लिए जिन अशोक गहलोत के नाम पर है, उनके बेटे खुद जाकर के जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ कांग्रेस वाले उसे बाहरी और अंदरूनी का मामला कहेंगे? या कई और प्रत्याशी भी कांग्रेस के हैं जो अपने इलाके से बाहर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को ये बताओ, मैं कोई गलत काम करूं इसका आप कर लोगे? अगर बाई दी वे लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा सही है, वो अगर गजू बना भी कर ले, मैं भी कर लूँ तो बराबर। आप ये बोलो ना, जोधपुर की बात करो ना भाई साहब, तो थोड़े अगर वो वास्ते कहना है तो कहो थे। तो हमने तो आपको 2 बार वोट दिया ही है ना, ऐसा थोड़ी कि मैंने जनता ने वोट नहीं दिया। 2 बार क्या होता है, बाहर का आदमी का अपना प्रेम परिपक्वता इतनी होती है किसी चीज़ के प्रति, अगर खुद का होता है ना, उस चीज़ की खुद की वैल्यू समझता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। अब मैं अटकट दौड़ जाऊँ साहब, वो बड़ी ऊंचा लोग ऊंचा डाल दिला रहे, ए तो जाओ रहा मैरोली बस जाई को मैरोली कद हो दिया ने। बात उसकी नहीं है, बात है कि जोधपुर में है कि नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने 10 साल में किया है, ये तो बताओ कि हमने 10 आपको अपनी खुद का फंड खर्च नहीं कर पाए। बताओ तो ये काम यार, आप ही बता दो, चलो बताओ। नहीं मैं तो ना हॉक काम गिणूंगा टू हरू एयरपोर्ट हूँ थे बावड़ी तक जाओ ना, हौ जगह बिल्डिंगों बताऊँ, आई अशोक जरी, आई अशोक जरी, आई कांग्रेस री, आई कांग्रेस री। ये उनको एक तो लाओ, एक तो रेलवे खाता मैं क्यों नहीं एम्स रो नाम चेंज नहीं करा सकिया, एयरपोर्ट रो नाम मारा था उमेश सिंह नाम करण चाहे जनता, वो नाम चेंज नहीं करा पाया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पानी एक बड़ा मुद्दा है। जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल के लिए। इसमें दोनों तरफ से पॉलिटिक्स चलती रही। बीजेपी के लोगों का कहना है कि चूंकि उस मिशन की इंप्लीमेंटेशन बॉडी स्टेट गवर्नमेंट थी और 5 साल तक राजनीतिक लड़ाई की वजह से अशोक गहलोत सरकार ने उस काम को राजस्थान में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप मीडिया से हो, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अगर मेरी सरकार नहीं होगी, मोदी जी नहीं मानेंगे, मोदी जी की वायदे सरकार आ जाती, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जाकर के धरना दूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ज्ञापन दूंगा कलेक्टर को, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम। मेरे को एक ज्ञापन बताओ गजेंद्र सिंह जैसे कहो साहब का, जो मुख्यमंत्री के नाम है। मुख्यमंत्री या तो मान जाइयो, नहीं भूख हड़ताल कर दूंगा। मैंने आन कह देता करण सिंह तो मुख्यमंत्री ने कहोगा नहीं यार, आप बात थोड़ी है। आप टिप्पा कितने दिन लगाओ ला बताओ ना। आप कह रहे हो कि आप इंप्लीमेंट नहीं, आप पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से यार, इतो तो पूरे आप रे गर्रो मंत्रालय हो, इतो काम तो खुद ही कर देता है यार। क्या मैंने लेन देखो एक बार यहाँ 10 साल दिया, मैंने तो 3
મને થાય 2 મહિના વાસ્તે वो મંત્રાલય દીધો શક્તિ જલ શક્તિ વાળો તો પાણી રા બંબાની ફોટો મારું નામ કરણ સિંહ ની કઈ यार आखिर में मैं 2 सवाल करूंगा। मैं तो कहीं करी जाता मैं जिन्हों अंडर में भाई दी प्रधानमंत्री अंडर में बन गयो राहुल जी अंडर में मंत्री बन गो मैं बशीर बोला नहर सैंक्शन ठोक दूं पर मैंने राहुल जी हटा दी कहीं करी मंत्री हटाई मैं पूरी जिंदगी पूजी जू हटे नहर कौन लायो करण सिंह नहर एमपी फेमपी तो कहीं 5 साल में सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना पड़े और जे मैं नहर लिया हूँ तो लोगों ने जो महाराजा गंगा सिंह जरा फोटो लगोड़ा ने बीकानेर में जो लोग फोटो लगाई। मैं 2-3 छोटे-छोटे सवाल करूंगा आपसे। आपका एक इंटरव्यू में सुन रहा था जिसमें आपने कहा था कि राजपूत वोट को कांग्रेस की तरफ लाना बड़ा चुनौती वाला काम है, हाथ पर उसको वोट डलवाना। कल परसों में एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था, ये चैलेंजिंग क्यों लगता है? देखिए अल्टीमेटली जब से देश आज़ाद हुआ है हर स्टेट में अलग अलग जातियाँ अलग अलग जगह पे वोट बैंक बन गया है। राजपूत ब्राह्मण बनिया निश्चित रूप से वोट बैंक था है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और SC ST मोमडन वोट बैंक है कांग्रेस का। कालांतर में पहले आपका जाट एंड विष्णोई भी ज़्यादातर वोट कांग्रेस को देते थे, बीच में अब नया यूथ आया है उसके बाद कुछ वोट हिला है इनका। बाकी अभी भी मेंटली ये को में उसकी है कांग्रेस की, ये है बीजेपी की। तो राजपूत के खाते में वोट आने के लिए बीजेपी से या लाना बड़ा मुश्किल है। अब होता भी यही है कि जो कांग्रेस माइंड लोग हैं तो उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है, बीजेपी माइंड लोगों का ज़्यादा होता है, तो चूंकि उनको मिलता नहीं है वहाँ पे प्रॉपर रेस्पॉन्स तो होता नहीं है। अदरवाइज राजपूत का वोट अभी जो है क्यों देगा राजपूत? हमारे मारवाड़ में, आप तो बाड़मेर के रहने वाले हो, ओशिया सीट 100% राजपूतों 99% राजपूतों ने वोट बीजेपी को दिए। पोखरण 99% वोट राजपूतों ने बीजेपी को दिए। शेरगढ़ 99% राजपूत को दिए। आ जाओ शिव 99% नहीं तो 70-80% वोट उसको रविंदर सिंह को दिए जो जीत गया। प्रियंका चौधरी को दिए राजपूतों ने वहाँ पे। फिर आओ आपका पचपदरा 99% उसको बीजेपी को दिए। फिर ये आपका शिवाना 99% शिवाना को दिए। इसी तरह में सब सीटें मुझे याद है। आप आ जाइए पुष्पेंद्र सिंह जी बाली 99% लोगों ने उसको दिए। तो आप जतारा 99% मंत्री जी को दिए इनको। हमारे यहाँ पे 99% वोट इस लूनी में दिए, लोहाउट में दिए, शेरगढ़ में दिए। तो राजपूतों ने सब जगह वोट दिए। ठीक है सर, राजपूत 6 मंत्री बनते थे, 6 इन्होंने करके 3 कर दिए। किस खुशी में? राजपूत मुख्यमंत्री बनता था। मैं तो बनाया अच्छी बात है आपने ब्राह्मण को, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, पर आपने तो कम ही किया है ना उसको। अच्छा एक जगह कम दिया कोई बात नहीं। रमन सिंह बनते थे छत्तीसगढ़ में, तोमर साहब का था वहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ किसी न किसी राजपूत को बनना नहीं था तो 3 में से 1 तो बना देते। गुजरात में राजपूत 6 मंत्री बनते थे, 0। गुजरात में 5 MP का टिकट मिलते थे, 0। तो बीजेपी की साजिश है कि राजपूत तो कहीं इसको मारोगे कूटोगे तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए दूसरों को दे दो, इसलिए बीजेपी करती है। और हम कह रहे हैं भाई थोड़ी बहुत ही टोकरी में ले न जाओ, लाडू तो थोड़ा हमारी टोकरी में डालो। मैं हमारी पार्टी ने क्या सको मैंने वोट लाया। तो निश्चित रूप से मेरे को ये मिला है मौका, तो मैं राजपूत को वोट को कन्वर्ट करूंगा इस मामले में। आपने भी रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र किया, जो बीजेपी से तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी पटरी बैठ नहीं रही है। कई आम लोगों की ये राय है कि कांग्रेस फिलहाल लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है लोकल लेवल पर मारवाड़ में। क्या ऐसे चेहरे को कांग्रेस को थपकी नहीं देनी चाहिए ताकि इस इलाके में वोट बैंक का फायदा मिल सके? वो तो पहले तो खुद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो तो खुद बीजेपी की तरफ एक तरफा रहना चाह रहे हैं, और वो तो कांग्रेस बीजेपी तो ले लेगी उनको। उनका भी मकसद बीजेपी में जाने का है, लकड़ कर रहे हैं तो बीजेपी ले लेगी, मुझे लग रहा है। तो लॉस बीजेपी झेल नहीं पाएगी। रविंद्र सिंह काफी लॉस करेंगे, वो दिखता ही है। हनुमान बेनीवाल के साथ कल कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। पिछली बार बीजेपी के साथ था 2019 में। क्या चूंकि नागौर की लोकसभा यहाँ से करीब पड़ती है तो उसका इम्पैक्ट जोधपुर लोकसभा पर पड़ेगा, और क्या लगता है उसको? निश्चित रूप से पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव वोटिंग तो होगी। मेरा मानना है कि हनुमान बेनीवाल की एक फॉलोइंग है जिसकी वजह से जोधपुर में फायदा मिलेगा। आखिर में एक सवाल, करण सिंह उचियारडा अगले सांसद होते हैं जोधपुर के लिए, तो कौन कौन से 4-5 प्रमुख काम होंगे कि मैं सांसद बना? और सबसे पहले काम तो ये करूंगा कि जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। क्या कि ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, नहीं करूंगा। दूसरा काम करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा
कि लोग मुझे किसी भी बूथ से धक्के धक्के मार निकालें, ऐसा हो नहीं सकता। थर्ड काम ये करूँगा कि जो पानी का समस्या है इस प्रदेश में, पूरा प्रयास करूँगा विकास का कि मैं पानी की समस्या का सॉल्यूशन करूँ। और चौथा टॉप इम्पोर्टेंट काम ये करूँगा कि मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ न कुछ हर साल बड़ी इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करूँगा जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के लिए कई बार संगठन लेवल पर एकजुट रहना, चाहे वो लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, चैलेंजिंग रहता है। जोधपुर में भी इस बार ऐसी सुगबुगाहटें कई तरह की है कि फलां व्यक्ति उधर, फलां व्यक्ति उधर। कांग्रेस एकजुट रहकर जोधपुर का चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस। आज अशोक जी ने कह दिया सबको क्या कि भाई हाउड़ एकजुट हो जाइए, लेकिन अगले चुनाव में दोनों लड़ोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पॉलिटिकल पंचायत को समय दिया। ये थे जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह मुचियाड़ा, जो पूरी तरह से ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीती है, तीसरी बार उनका अश्वमेध का घोड़ा हम यहां पर रोक ही देंगे। पॉलिटिकल पंचायत की चुनाव यात्रा और इसी तरह जो चुनावी दावेदार है उनके साथ लंबी वार्ता का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।